हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ओह शाप की ये परिणगति। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 91। प्रभास क्षेत्र में सब लोग पहुंच गए। सेतु में रथ आदि वाहन पर गए। अब और भी जो यादव बचे थे द्वारिका में, वह नौका आदि जो मिला उसी से प्रभास क्षेत्र की ओर बढ़ गए थे। अब द्वारिका में कोई यादव बचा नहीं था। प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सबने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सरस्वती नदी में स्नान किया। अब क्या आज्ञा है? कुछ वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। अब हम सब व्रत उपवास करेंगे, क्योंकि तीर्थ में व्रत आदि से हमारे पूर्व कृत पाप नष्ट होते हैं। भगवान शांत भाव से सबको बता रहे थे। वृद्ध और कुछ विवेकी यादवों ने भगवान की बातें मानी और संकल्प करके व्रत आरंभ कर दिया। शुद्ध पवित्रता के साथ व्रत शुरू किया। देखा देखी में युवकों ने भी किया था। दूसरे दिन पारायण करना था। जैसे तैसे व्रत तो पूर्ण किया इन यदुवंशियों ने, किंतु पारायण दान आदि लेकर हवन को ही ग्रहण करके व्रत का पूर्ण किया जाना चाहिए था। पर यह तो उच्छृंड हो चुके थे। कुछ यादवों ने समझाया भी, पर यह युवक कहाँ मानने वाले थे। नहीं माने। मदिरा घट में भरकर ले आए और एक दूसरे को दिखाकर पीने लगे। जिनको नहीं मिला वह झपट पड़े थे, हमें भी दो। उनके लिए भी मंगवाई थी। यदुवंशी कम तो थे नहीं, इनकी संख्या लाखों में ही थी। तात कैसा दृश्य बना होगा वह आप कल्पना कर सकते हो। ओह, उद्धव विदुर जी को बोल रहे हैं। सब युवक थे। गर्व से भरे हुए युवकों में मदिरा की मत्तता और आ गई थी। बलवान थे ही यह सब लोग। शक्ति और सत्ता का मद इनके में भरा हुआ था। बस तनिक सी बात छिड़ी थी, इन लोगों में आपस में तलवार खिंच गई। मदिरा बुद्धि और विवेक का नाश करती ही है। यही ही हुआ। समझाइए कौन? क्योंकि देखते ही देखते उस आपस के युद्ध में भीषण रूप ले लिया। ओह, कटने लगे थे यदुवंशी लोग आपस में। रक्त बह चला था। मस्तक ऐसे कटकर गिर रहे थे जैसे कंदुक हो। इन लोगों यदुवंशियों को अब कोई संभालने वाला नहीं था। दारुक ही रो उठा था भगवान के चरणों में गिरकर, आप बचा लो इन्हें, इस युद्ध को रोकिए नाथ। दारुक की बातें बस सुन रहे थे भगवान। वह शांत गंभीर बने रहे, कुछ नहीं बोले। आप देखिए तो बाहर का दृश्य। दारुक रो रो कर बोल रहा था, पर भगवान ने उसकी ओर देखा ही नहीं, और देखते सब कुछ इन्हीं की लीला ही है। देखते ही देखते शवों का अंबार लग गया था। ऐसा भयावह दृश्य प्रकट हो गया। शास्त्र समाप्त हो गए थे। धनुष टूट गए, तलवार टूट गई थी। अब क्या आपस का इनका युद्ध अब समाप्त हो जाएगा। दारुक ही बेचारा। पर यह क्या, इतनी जल्दी कैसे शांत हो जाता है यह युद्ध? शस्त्र नहीं है तो क्या हुआ? एरका नामक जो तीखे घास थे समुद्र किनारे, उन्हें ही उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। और आश्चर्य, उस घास से भी यह लोग आपस में कटने और मरने लगे थे। अरे यह क्या अर्जुन? दारुक ने दौड़कर भगवान से कहा। अर्जुन आ गए। वह उसी समय रथ लेकर आ गए थे। आने दो, भगवान शांत स्वर में ही बोले। यह सब क्या है मेरे गोविंद? अर्जुन चरणों में गिरकर रोने लगा था। तुम्हें मेरा एक काम करना है, भगवान अर्जुन से कह रहे थे। बाहर चीख पुकार मच रही है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो अर्जुन। मेरे इस धरा को छोड़ते ही द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। नाथ, अर्जुन चीख पड़ा, आप इस धरा को छोड़ रहे हैं? हाँ अर्जुन, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मेरे धरा को छोड़ते ही मेरी रानियों को तुम अपने साथ वृंदावन लेकर चले जाना। वहाँ की भूमि इनको शांति देगी। मेरी इतनी आज्ञा मानोगे ना? अर्जुन ने स्कंद में भगवान ने हाथ रखते हुए पूछा था। अर्जुन बिलखता जा रहा है। तभी यह सब क्या हो रहा है? कृष्ण, तुम रोकते क्यों नहीं हो? ये सब बलराम जी ने प्रवेश करते ही अत्यंत विचलित स्वर में भगवान श्री कृष्ण से कहा था। आज क्रोध नहीं था, बलभद्र था। क्या क्रोध करते? कुल आपस में कटकर मर रहा था इनका। हाँ, अपने बड़े भ्राता को देखने भगवान
श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए, अवश्य थे बड़े भैया, आप रोक सको तो रोक लो, वैसे समय बीत चुका है। पर तुम रोक सकते थे ना कृष्ण भैया, हजारों अभी भी बचे हुए हैं, बचा लो। भगवान ने संकर्षण को इतना कहा और अर्जुन से फिर बातें करने लगे। बलराम जी ने बाहर की ओर देखा, शवों का ढेर बढ़ता ही जा रहा था। बलभद्र बिना कुछ सोचे विचारे बचाने के लिए पारिवारिक समर में कूद गए, किंतु हरे कृष्णा, राधे राधे।